हेलो गाइस, मैं याशी शर्मा और मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग ऐसा पूछ रहे थे कि आप मुझे ये बताइए कि आप टेस्ट का एनालिसिस कैसे करती थी, है ना। जैसे मैंने बोला हुआ है कि आपको टेस्ट लगाना है, लेकिन उसके बाद आपको उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। तो देखिए, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, मेरा क्या तरीका रहा है, कैसे मेरे यूपी पुलिस में 244 नंबर रहे हैं और एसएससी जीडी में 156 नंबर रहे हैं। तो आज वो तरीका आपके साथ शेयर होगा। देखिए, सबसे पहले आपको टेस्ट लगाना है। ऑनलाइन आप लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन लगा लीजिए। ऑनलाइन में टाइमर रहता है, और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं तो टाइमर का आप विशेष ध्यान रखें। आप अलार्म सेट कर लें। मान लीजिए 2 घंटे का अगर आपका टेस्ट है तो 2 घंटे का अलार्म लगा के आपको बंद कर देना है। चाहे आपको आते हुए क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो भी आपको वो छोड़ने हैं, अगर 2 घंटे आपके पूरे हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उठाइए अपने टेस्ट को। आपने कर लिया, सबमिट करने के बाद अब देखिए आप कि आपके कौन से सब्जेक्ट में नंबर सबसे ज़्यादा कट रहे हैं। एक पेन लेना है, एक कॉपी लेनी है। उस कॉपी में आपको ये लिखना है, 4 सेक्शन बनाने हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। उसमें 4 सेक्शन बनाइए। उसमें आप लिखिए कि आपके किस में नंबर ज़्यादा कटे हैं, ठीक है। किस में 4 कटे हैं, किस में 2 कटे हैं, किस में 5 कटे हैं, ऐसा आपको लिखना है। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वाला जो मेरा सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा वीक है। तो अब आपको सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया, उस सब्जेक्ट पर फिर थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स कौन से हैं। फिर आपको वो चैप्टर्स जो उसके क्वेश्चन हैं जो आपसे गलत हुए हैं उन, जैसे पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, आपसे आर्टिकल गलत हुआ तो आप लिख लीजिए पॉलिटी के गलत हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहाँ से गलत हुआ, मान लीजिए आपका होता है जैसे मैथ्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, ध्यान से सुनना। तो अब आप मैथ में देखो कि आपके एवरेज से गलत हुआ है, परसेंट से गलत हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस से गलत हुआ है, कौन से चैप्टर से। उस चैप्टर को आप नोट डाउन करिए उसी पेज में, ये वाले मेरे चैप्टर्स हैं। फिर आपको क्या करना है, अगला टेस्ट लगाने से पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। चाहे आप किसी पेड कोर्स से करें या फिर आप यूट्यूब से आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये हो गया मॉक टेस्ट का एनालिसिस। उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही आप अगला टेस्ट लगाइए, तभी आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आप ऐसे कंटिन्यू टेस्ट लगाते रहेंगे एक के बाद एक, उसका कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। टेस्ट का मतलब होता है कि खुद को आंकना कि हम कहाँ पर हमारी कमज़ोरी है, हम उस कमज़ोरी को पकड़ पाएँ, और हमें ये पता चल जाए कि हाँ, इस सब्जेक्ट के और इस चैप्टर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम उस पर फिर अपना टाइम फालतू वेस्ट ना करें। ये होता है टेस्ट लगाने का मतलब। तो ऐसे आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद आपको फिर उस चैप्टर पर जो आपकी कमज़ोरी है उस पर आपको काम करना है, और उसके बाद फिर अगला चैप्टर आपको लगाना है। तो ये रही मेरी स्ट्रेटजी। वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके बताना, और ये ज़रूर बताइए कि मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं यूपी पुलिस में। और अगर आप जीडी के हैं तो वो आप लिखकर बताइए, जीडी इतने नंबर और यूपी पुलिस इतने नंबर। तो आप ऐसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।